स्वामी, राधा स्वामी। आप सब लोग यदि पूछा जाए कि आप कौन हो, तुरंत कह दोगे कि हम मनुष्य हैं। अभी मनुष्य नहीं हो, मनुष्य बनना है। कैसे बनोगे? अभी आपके शरीर में आत्मघट की कमी है। सतगुरु के यहाँ आत्मघट प्रकट कराया जाता है। कैसे प्रकट कराया जाता है? कि जैसे जन्माष्टमी में पंडित जी आते हैं और कृष्ण जी को प्रकट करते हैं। कृष्ण जी को पैदा कर दिए अष्टमी में, ऐसे ही सतगुरु के यहाँ आत्मघट प्रकट किया जाता है। वो आत्मघट ही कृष्ण है, आत्मघट ही कृष्ण है। तो जिस दिन आत्मघट प्रकट हो जाएगा उस दिन आप मनुष्य बन जाओगे। यहाँ पे जो झंडा लगा है उस पे लिखा हुआ है कि मनुष्य बनो। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो नया पंथ चालू कर दिया गया, वहां से राधा स्वामी से कोई मतलब नहीं। मतलब सब वहीं से है, क्योंकि परम दयाल जी का झंडा यहाँ लगा हुआ है। हम उन्हीं झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। झंडा नहीं हटाया, झंडा वही है, उन्हीं का झंडा। उन्होंने कहा था शिक्षा बदल देना, शिक्षा बदल दी गई। झंडा उन्हीं का है, काम उन्हीं का हो रहा है। हाँ तो सुनो, तो मनुष्य बनना है। क्या हो? जीव हो। तुम कौन हो? जीव हो। जीव दो प्रकार के, एक मायाबद्ध जीव और एक माया से मुक्त जीव। तो देखो कि अभी तुम मायाबद्ध हो या माया से मुक्त हो चुके हो। जो माया से मुक्त हुए हैं उनको कहा जाता है मायाधीश। सब केवल जीव का ही खेल है, केवल जीव का ही खेल है और दूसरा कुछ नहीं, केवल उसी का खेल। यह जब उस अवस्था में पहुंचेगा, धर्म पे पहुंचेगा, यही मायाधीश बन जाएगा। यही इसी का अवतार, वामन अवतार हो जाएगा इसी जीव का। जितने अवतार हुए हैं सब इसी जीव के अवतार हुए हैं। अभी बताया जाएगा मतलब। तो और इसके लिए सतगुरु जरूरी है और ज्ञान, आत्मज्ञान जरूरी है। तो आत्मज्ञान सतगुरु बिना, बिना सतगुरु के आत्मज्ञान मिल ही नहीं सकता है। और आत्मज्ञान बिन कर्म, यहां कर्म भूमि में आए हो, कृष्ण ने कर्म भूमि इसको बताया है। जीव कर्म भूमि में उतारा गया है कि कर्म करो, लेकिन कर्म चाहे जितना कर्म करो, यदि सतगुरु नहीं किया है सफल नहीं होगे। कर्म करना जानते ही नहीं हो, बिना सतगुरु के कर्म जो है कर ही नहीं पाओगे। और मोक्ष मुक्त सतगुरु बिना, बिना सतगुरु के न मोक्ष होगा न मुक्त होगा। और बिन सतगुरु नहीं धर्म, बिना सतगुरु के धर्म भी नहीं हो पाएगा। जो बताया गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पूरे करने हैं, ये को नहीं पूरे हो पाएंगे। केवल मुख्य सतगुरु है, केवल सतगुरु को ढूंढ लो, सब पूरे, चारों पूरे। तुम ये सतगुरु नहीं मिला, ये को नहीं पूरे। तो अब करना क्या है, जानना क्या है? जीव को जान लिया दो प्रकार के, और चार पद हैं, केवल उन चार पदों को जानना है। पहला पद ये शरीर, तो शरीर से मतलब नहीं है, केवल इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों का इनको जान लो। इंद्रियां पहला पद हो गया।
दूसरा पद प्रकाश, यहाँ पे पहले नामदान में सबको अंदर वाला प्रकाश दिखा दिया गया, कान बंद किया, अनहद नाद सुनवा दिया गया। तो पहला पद इंद्रियां, दूसरा पद प्रकाश अंदर वाला, तीसरा पद जो अनहद नाद कान बंद किया सुन लिया, 3 पद हो गए। चौथा पद क्या है? वो आत्मा है, वो गुप्त है, वो अभी नहीं तुमको दिखाई गई। 3 पद देख लिया। वो कब होगा? जिस दिन दूसरा नामदान होगा, इन सबको छुड़ा दिया जाएगा। गीता वाली लड़ाई करवा करके धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों की लड़ाई करवा करके दोनों को समाप्त, केवल जो है वो आत्मा जो है तुम्हारे पास में रह जाएगी, सब उसी में मिल जाएगा। तो वो जिस दिन दूसरा नामदान होगा उस दिन आत्मा मिल गई, बस सब जान लिया। तो अभी आप सुन रहे थे कि 3 छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्हा। उस दिन सत्य नाम जानोगे, उस दिन गति जानोगे, सतगुरु की गति जो है उस दिन तुमको मालूम होगी। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, नाम रहे चौथे पद माही, तुम ढूंढो त्रिलोकी माही। यही 3 लोक हैं। तुम 3 लोक में नाम खोज रहे हो। कैसे खोज रहे हो? जब तुम कोई पूजा करते हो, साधना करते हो, या तो इंद्रियों से पूजा। इंद्रियों की पूजा क्या है? आंखों से दर्शन किया, कानों से भागवत सुना, गीता सुना, रामायण सुना, वेद मंत्र सुना, सब जो है कानों से सुन रहे हो। आंखें देख रही हैं, पैर से, पैर तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, सत्संग पैर आ रहे हैं, हाथ से आरती कर रहे हैं, मुंह से प्रसाद खा रहे हैं। यह इंद्रियों की भक्ति है। यह पहली भक्ति हुई, इंद्रियों की भक्ति। इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। तो फिर ये कराई क्यों जाती है? इतने दिनों से कर रहे हैं, इससे मतलब इससे लाभ क्या है? इससे लाभ यह है कि इसमें हमको सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? कि हृदय केंद्र पर प्रेम उमगाना सीखो। हृदय केंद्र पर खूब प्रेम उमगाओ और सबसे प्रेम करना सीखो। जितने अवगुण हैं वो सब समाप्त कर दो और गुण प्रकट कर लो, फिर आगे बढ़ो। गुण प्रकट ही अवगुण ही दुरावा। तो अवगुण कौन कौन है? अवगुण एक तो काम, क्रोध, इन्हीं अवगुण को ये आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां। सुना होगा कि जब कोई तपस्या करता था तब असुर लोग आकर के उसमें विघ्न डाल देते थे कि इनकी तपस्या भंग हो जाए। काम, काम से सभी छले गए, काम से सभी जो है देवता छल लिए गए, जितने ऋषि मुनि हैं सब छल लिए गए। विष्णु भगवान जो है वो भी छल गए, पत्थर बन गए। और क्रोध में काम हो गया। क्रोध से क्या होता है? कोई 1 साल तपस्या करे, बस तुम उसको गुस्सा दिला दो, सब तपस्या भंग, उसके पास कुछ बचा नहीं। और क्रोध से क्या होता है? अरे बड़ी बड़ी बीमारियां क्रोध से ही होती हैं। अभी आपको जो है निशांत भैया ने भी बताया कि गुस्सा न करो, और सत्संग में सुना गुस्सा के ऊपर सब बताया गया, गुस्सा न करो। और गुस्सा की हानि हम बताने जा रहे हैं, सब लोग जो है ध्यान से सुनो। तुम जो कैंसर होता है उसका मुख्य कारण गुस्सा होता है। खून खराब होता है
कैसा? जो जिसके गुस्सा ज्यादा होगी, खून में उबाल आएगा, कैंसर अपने आप बना रहा है। गुस्सा से, चिंता से, हर समय चिंता में बैठे हो, आगे चल करके कैंसर हो जाएगा। नंबर 3, डर से। ये 3 चीजें हो गई। जिसके बहुत ज्यादा डर है, हर समय कांप रहा है घर में, कैंसर हो जाएगा। 3 चीज ये है। और क्या? विरुद्ध आहार खाने से कैंसर होता है। जैसे उधर रायता भी खा रहे हो, उधर खीर भी खा रहे हो। दूध दही की चीजें साथ में नहीं खाई जाती हैं। यदि खीर है तो फिर खटाई नहीं खाओगे, खट्टी चीजें नहीं खा सकते हो तुम दूध के साथ में। तो जो विरुद्ध आहार है वो साथ में जो खाओगे, कैंसर हो जाएगा। तो एक तो खाने से हो गया। तो हम बता रहे थे कि इंद्रियों की जब पूजा करो तो जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनको छोड़ो। गुस्सा ना आवे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, इन सबको छोड़ना सीखो। और अपना आहार, आहार क्या है? दारू, गोश्त, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, पान, इन सबको छोड़ो। यदि इतना जो है छोड़ो, जब तक ये छूट न जाए तब तक इंद्रियों की भक्ति करो, व्रत भी करो, तीर्थ भी जाओ, गंगा भी नहाओ, सब करो। जब ये सब छोड़ लेना तब इसके आगे बढ़ना। दूसरी इसके आगे वाली क्या है? गुरु के यहां पहुंचोगे, वो तुरंत जो है इंद्रियों की पूजा से आगे निकाल देगा कि चलो, क्या करेगा? प्रकाश दिखा देगा, अनाहतनाद सुनवा देगा। तुम दूसरा तीसरा पद तुमको तो दिला दिया कि चलो, अभी तक जो है प्राइमरी में पढ़ रहे थे, अब हाई स्कूल प्रकाश हो गया, इंटर जो है अनाहतनाद हो गया, अब इसमें पढ़ो तुम। तो अब ये क्या है? जिसने प्रकाश देख लिया, दिव्य दृष्टि खुल गई तुम्हारी, जानते नहीं हो। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किया, लेकिन फिर भी वो परमात्मा को नहीं देख पाए। केवल अर्जुन नहीं, किसी को भी दिव्य दृष्टि से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा के लिए विवेक दृष्टि चाहिए। वो कैसे मिलेगा? जब आत्मज्ञान होगा तब विवेक दृष्टि मिलेगी, दिव्य दृष्टि से नहीं। दिव्य दृष्टि संजय को के पास में थी। कैसे थी? प्रकाश देखे थे। प्रकाश तो यहाँ पे सब लोग देखते हो। क्यों प्रकाश देखते हो? गुरु का काम है कि जो प्रकाश को दिखा दे वही गुरु। गुरु के यहां पहुंचे, प्रकाश देख लिया तो तुमको गुरु मिल गया। अभी सतगुरु नहीं मिला है। जब सतगुरु मिल जाएगा उस दिन परमात्मा मिल जाएगा, आत्मा मिल जाएगा। तो एक तो पहला पद इंद्रियां, दूसरा पद प्रकाश, तीसरा अनाहतनाद, चौथा पद आत्मा। उसको अभी नहीं जाने हो। जिसका दूसरा नामदान हो गया है वो आत्मा को भी जाने हैं। तो अब ये जो 3 हैं पद, इनको कहा गया है कुरुक्षेत्र, और उसको कहा गया है धर्म क्षेत्र। आत्मा को धर्म क्षेत्र कहा गया है, इनको कुरुक्षेत्र कहा गया है। कुरु माने करना, इनमें तुमको करना पड़ेगा। और धर्म क्षेत्र में तुमको कुछ नहीं करना है, सब अपने आप होगा, सब अपने आप होगा। तो बिना गीता के ज्ञान कहा गया है। तो गीता का जो पहला श्लोक है, पहले अध्याय का पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता
कि एक धर्म क्षेत्र और एक कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र आत्मा हो गई, कुरुक्षेत्र में ये जो प्रकाश और अनहद नाद हो गए। और इसमें कौरव पांडव कौन है? प्रकाश। प्रकाश जो है एक सेना हो गई और एक अनहद नाद वाली सेना हो गई। इसी में अनहद नाद वाले में इसी में 5 नाम है, इसी में 5 नाम का उपदेश होता है। ये 5 पांडवा हो गए तुम। दोनों युद्ध में लड़ा करके, किसने लड़ाया? यदि गीता में या महाभारत में सोचो कि वो कौन व्यक्ति है, यदि एक व्यक्ति वो न होता तो महाभारत न होती। कौन है? कृष्ण। वो कृष्ण थे, यदि कृष्ण न होते तो महाभारत न होती। महाभारत में क्या है कि इन कौरव पांडवों को, दोनों सेना को लड़ा करके इनको समाप्त कर देना है। तो ये प्रकाश और अनहद नाद जो है ये दोनों सेना है, और दोनों, और वो कृष्ण क्या है? जो आत्मघट प्रकट होगा वो कृष्ण है। और आत्मा क्या है? उसी आत्मघट के ऊपर धार गिरेगी, वो राधा है। राधा और धारा, उसी आत्मघट में 2 चीजों की अभी बस कमी रह गई है। दूसरा उपदेश जिस दिन होगा, आत्मघट जो प्रकट किया जाएगा, बस तुरंत धार गिरने लगेगी। बस उसी दिन पूर्ण हो गए, उसी दिन मनुष्य बन गए। और धर्म न कौनो सत्य समाना, उस दिन धर्म में आओगे। अभी कुरुक्षेत्र में हो, तो जब तक कुरुक्षेत्र में हो तब तक तुमको करना है। और वहां पे अकर्मगत है, कर्मगत नहीं है। कर्मगत तारे ना टरी। जब तक यहाँ कर्म कर रहे हो उसी के अनुसार जन्म मिलेगा, उसी के अनुसार जो है अगला जन्म, ये जो तुम्हारा जन्म हुआ है कर्म के अनुसार हुआ है। और उसमें पहुंच गए, कोई कर्म नहीं, अकर्म गति है। वहां पर कर्म से कोई मतलब नहीं, निकल गए। वहां पे कुछ करना होता ही नहीं है। धर्म क्षेत्र में वहां पे सब अपने आप होता है। इसीलिए कहा गया कि वो परमात्मा पूर्ण अकर्ता है। तो वो धर्म क्षेत्र वो संत मत है, और यह वेद मत है। जो 3 है, इंद्रियां, प्रकाश, अनहद नाद, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं और उसको आत्मज्ञान कहते हैं। वो धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। इसलिए वेद में केवल इन तीनों के ही बारे में लिखा जाता है। तीनों के बारे में लिखा है। इसके आगे उन्होंने नेति कह दिया कि वो नेति है। आत्मज्ञान उसमें है नहीं, उसमें धर्म क्षेत्र नहीं है, उसमें केवल कुरुक्षेत्र ही है। तो वो संत मत हो गया धर्म क्षेत्र वाला, और यह वेद मार्ग हो गया। वो अद्वैत है और यह द्वैत है। वो अखंड है, इसमें खंड खंड है। खंड खंड क्या? प्रकाश में 7 प्रकाश, अनहद नाद में सहस्र दल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सत्यलोक, अलख, अगम, अनामी, इतने खंड हो गए। हर जगह की अलग अलग आवाज, अलग अलग प्रकाश। तो इसलिए इसमें खंड खंड, और वो अखंड। और अधर्म क्या है? अधर्म क्या है कि जो धर्म की तरफ या जो आत्मा से विमुख है उसको अधर्म कहते हैं। तो जिसका दूसरा नामदान नहीं हुआ है वो आत्मा से विमुख है। अभी आत्मा देखे नहीं, अभी आत्मा से विमुख हो। विमुख क्यों हो? अभी या तो इंद्रियों से काम कर रहे हो, या प्रकाश देख रहे हो, अनहद नाद सुन रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो अभी कुरुक्षेत्र में हो, अभी धर्म क्षेत्र में नहीं आए तुम। जिस दिन धर्म क्षेत्र में आ जाओगे फिर तुमको कुछ करने नहीं तुम जो है।
और धर्म न कौनो सत्य समाना, वो जो सत्य है उसी को सत्य कहा गया। और इसमें जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया, इसमें सब बदल रहा है, संसार चल रहा है। संसार इसका नाम क्यों है कि संचरत इत, जो हर समय चल रहा है। पृथ्वी घूम रही है, सूरज चांद सितारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं, ये सब माया है। और वो अचल है, वो अचल है परमात्मा, इसलिए उसी को केंद्र कहा गया है। वो केंद्र है और बाकी सब परिधि है, सब परिधि पे सब चक्कर लगा रहे हैं, तो परिधि से केंद्र पे आना है। और उसी को, आत्मा को जानने को ही विद्या कहा गया है, बाकी सब अविद्या। प्रकाश चाहे जितना देखो, अनहदनाद चाहे जितना सुनो, सूरज शब्द योग चाहे जितना करो, ये सब इन तीन पदों में है। इसीलिए कहा गया वो योगातीत है, योग से नहीं पहुंचोगे, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से उसकी पूजा नहीं हो सकती है। मनोतीत है, मन वहां पे नहीं पहुंच सकता है। और क्रिया कर्म से न्यारा है, जब तक तुम कुछ करोगे तब तक वहां पे नहीं पहुंचोगे। और विद्या क्या है? स विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो तुमको मुक्त कर दे। मुक्त कब होगे? जब आत्मज्ञान होगा। जिस दिन आत्मज्ञान हुआ उसी दिन मुक्त हो गए, और वैसे मुक्त नहीं हुए। तब परागति, पराशक्ति जो है अभी एक अपराशक्ति एक पराशक्ति। जिस दिन आत्मज्ञान होगा जीव को पराशक्ति मिल जाएगा। वामन भगवान ये जो जीव है, तो 3 पैग में लोकत्रय नाप लियो भगवान, यही जीव 3 पैग में 3 लोक नाप लेगा। 3 लोक, एक इंद्रिय वाला लोक, एक तुम्हारे प्रकाश वाला, एक अनहद नाद वाला, यही तुम्हारे जीव। वहां से वामन भगवान नहीं आएंगे तुम। यही जीव 3 पैग में 3 लोक नाप लेगा। और कहेगा कि और न पाओ, तो अगला पैग कहाँ रखे? वो सर पे रख देगा, मतलब कि तुमको भी नाप लिया गया। तुम जब आत्मज्ञान होगा तो 3 पैग में 3 लोक नाप लिए गए वामन भगवान। और ये जो बल थे, बल को छल लिया गया। तो ये 3 पैग तुरंत, यही जीव तुम्हारे जीव, तुम्ही वामन अवतार हो करके 3 पैग में 3 लोक नाप लिए। तो 3 लोक से काम नहीं चलेगा, 3 छोड़ चौथा पद देना। सत्य नाम सतगुरु गति चीन्हा, तो सत्य नाम को तुमको जानना है। आत्मज्ञान जब लोगे तब तुमको वो मिलेगा। और जब तक आत्मघट नहीं प्रकट हुआ है तब तक ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ते। अभी तो मनुष्य के रूप में हो तुम, मनुष्य रूपेण मृगा चरंता जो है। तो पशु हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो है मनुष्य के रूप में हो, भी मनुष्य नहीं बने हो। क्यों? क्योंकि अभी विद्या है नहीं। विद्या वही है जब आत्मज्ञान होगी, और वो विद्या पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सबाई। तुरंत 2 मिनट में विद्या, वो 2 मिनट में जो है वो विद्या पढ़ लोगे तुम। गुरु के यहाँ तो जाओगे, वैसे अपने यहाँ पढ़ते रहोगे, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, न जाने कितने जन्मों से पढ़ रहे हो, विद्या नहीं मिली है। तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो वह विद्या जानना है, वह ज्ञान जानना है, आत्मज्ञान। ऐसा न विद्या। तप क्या है?
तब जो बाहर तपस्या करते नहीं, तपस्या क्या है, जो अंदर की तरफ गए, प्रकाश देख रहे हैं, तपस्या हो रहा है, अनहद नाद सुन रहे हैं, तप हो रहा है, जो अंदर में चलते हो इसको तप कहते हैं। तो तप हो गया, योग हो गया, भक्ति। अब भक्त जो है चार प्रकार के भक्त हो गए। एक जो इंद्रियों की पूजा करता है वो भक्त, दूसरा जो प्रकाश देखता है, दो प्रकार के भक्त, तीसरा जो अनहद नाद सुनता है, और चौथा भक्त जो केवल आत्मज्ञान हो गया है, अब वो करता कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा भक्त कौन है? आत्मज्ञानी। चार प्रकार की भक्ति हो गई। चार प्रकार की भक्ति कौन? एक इंद्रियों की भक्ति, दूसरी प्रकाश की भक्ति, तीसरी अनहद नाद की भक्ति, चौथी आत्मा की भक्ति। सबसे बड़ी भक्ति कौन है? आत्मा की भक्ति। चार प्रकार की मुक्ति हो गई, चार प्रकार का मोक्ष हो गया। एक इंद्रियों वाला, अब कहोगे कि इंद्रियों वाला मोक्ष क्या, हम तो इंद्रियों की भक्ति करते हैं, मोक्ष क्या? मतलब इसको कहते हैं सालोक मुक्ति। सालोक माने कि हम उसके लोक में आ गए हैं, उसके लोक में। उसके लोक में जैसे राजा, किसी राजा के यहाँ तुम जाओ, उसके राज्य में पहुंच जाओ। राजा के घर अभी नहीं गए, उसके राज्य में पहुंच जाओ तो उसके लोक में पहुंच गए। फिर सालोक मुक्ति, फिर सामीप मुक्ति। सामीप मुक्ति माने कि उसके घर में पहुंच जाओ, फिर उसके पड़ोस में पहुंच जाओ, और फिर राजगद्दी पे बैठ करके राजा बन जाओ। चार प्रकार की देखो हो गई। तो सालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति, सारूप मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति कि उसी में मिल करके बूंद समुद्र में मिल करके समुद्र बन जाए। तो ये चार प्रकार की मुक्ति हो गई, चार प्रकार का मोक्ष हो गया, चार प्रकार के भक्त हो गए, चार प्रकार की भक्ति हो गई, और यही चार लोक हैं, और यही चार युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग क्या है? इंद्रियों की भक्ति कलयुग है, प्रकाश की द्वापर है, अनहद नाद की त्रेता हो गई, आत्मा वाली भक्ति सतगुरु की सत्य, वो क्या है? सतयुग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा। जैसे आत्मा वाली भक्ति किया, जैसे आत्मज्ञान हुआ, सतयुग आ गया। कलयुग में सतयुग आएगा तुम, और हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तुरंत युग बदल जाएगा। अभी कलयुग में हो तब सतयुग में पहुंच जाओगे तुम। और क्या है? धर्म के यही चार पैर हैं। तो भागवत में सुना होगा कि पृथ्वी तीन पैरों से भग रही थी। पृथ्वी नहीं, धर्म। धर्म जो है तीन पैरों से कलयुग में भागते हुए जा रहा था, और कलयुग शेर बन करके उसका पीछा कर रहा था। और धर्म गाय के रूप में तीन पैरों से भागता हुआ चल रहा था। ये भागवत में सुना होगा तुम। ये तीन पैर कौन है? एक इंद्रियां, एक प्रकाश वाला, ध्यान किए प्रकाश देखे, कान बंद के अनहद नाद सुने, तो तीसरा पैर ये हो गया। तो चार पैर है धर्म के, कलि में एक विलुप्त, और तीन पैर से चल रहा जीव हूं कैसे मुक्त। तो चौथे पैर को खोजना यही जीव का लक्ष्य। चौथा पैर तुमको खोजना है, खोज लो, बस तुरंत मुक्त हो जाओ तुम। तो तीन पैर से धर्म चल रहा है। कैसे चल रहा है? जिसको देखे होगे यही तीन पूजाएं चल रही हैं। या तो इंद्रियों की पूजा, ओम जय जगदीश हरे, व्रत किया, तीर्थ किया, आंखों से देखा, कानों से सुना, हाथ से आरती किया और प्रसाद खाया, और पैर से परिक्रमा की, मतलब
जो है इंद्रियां सब कर रही हैं पहली। दूसरा, प्रकाश देख लिया, सोचा कि अब तो हमको सब मिल गया। अनहद नाद सुना कि अरे सारूप भक्ति, सारूप माने कि उसी का रूप, जैसा वो है वैसा मैं हूं। ये क्यों है कि काल भगवान तपस्या किया और कहा कि जैसा तुम्हारा लोक है वैसा ही हमको लोक चाहिए। कहा ठीक, लो लो। तो वैसे लोक हो गया। और इसीलिए कहता है काल कि सोहं, कि जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। हमारे तुम्हारे मंत्र कुछ नहीं है, मतलब सब। और ये ऐसा है कि सब लोग यहीं पे फंसे रहे, कोई उससे निकल ना पावे। जैसा तुम किताबों में पढ़ोगे वैसा सब यहीं पे तुमको मिल जाएगा, मतलब देख लो तुम। तो जैसे खेत के आसपास एक खाई बनाते हो और एक खंदक होती है। खाई इतनी ऊंची बन गई, खंदक हो जो आसपास से जो है नाला बन गया कि कोई जानवर खेत में आ न जावे। तो ऐसे ही कि कोई जीव मृत्यु लोक से वहां पे पहुंच न पावे, कोई इसके बाहर निकल न पावे। ऐसे खाई खंदक बनी है एकदम। तो ये जो तीन पैर हैं, इन्हीं से कलयुग में पूजा चल रही है। चौथा, आत्मा वाली पूजा, वो गायब हो गई, विलुप्त। एक तो लुप्त माने कि गायब, और विलुप्त माने उसका उल्टा हो गया कि गायब नहीं हुआ है वो, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है। तो लुप्त विलुप्त जो है, तो वो जो आत्मा वाली पूजा जो है वो विलुप्त है। तो जो है वो तो हर जगह है, उसी से तो धर्म चल रहा, तीन पैरों से। चौथा जो हमको खोजना है, इसी के लिए हमको सतगुरु की आवश्यकता है हमको। तो सतगुरु के यहाँ जाओ तो जो है चौथा पद जो है वो ले लो तुम। इसीलिए तीन छोड़ चौथा पद दीना, और नाम रहे चौथे पद माही। तुम ढूंढो त्रिलोकी माहे, उसी को नाम कह दिया गया, उसी को नाम कह दिया। कल केवल एक नाम आधारा, वेद पुराण संत मत सारा। कि वेदों का सार, पुराणों का सार, संत मत का सार वो नाम है, उसी को जानना है। तो चौथे पद में रहता है। तो तीन पद में ढूंढोगे वो नहीं मिलेगा तुम। तो चार प्रकार के भक्त जान लिया, चार प्रकार की भक्ति जान लिया, चार प्रकार की मुक्ति जान लिया, और चार युग जान लिया, चार लोक जान लिया। तो इस केवल चार का ही खेल है। और जब आत्मज्ञान होगा तब कहोगे कि ये हमारा सब छूट जाएगा। छूटेगा कुछ नहीं, सब एक में मिल जाएगा, एकात्म अवस्था हो जाएगी तुम। सब एक में मिल करके, और उसमें ध्यान भजन कुछ नहीं होता है। चौथे पद की पूजा में या साधना में जो प्रकाश की पूजा करते हो उसको साधना कहते हैं। जो अनहद नाद की सुनते हो उसको उपासना कहते हैं। और उसमें आत्मा की पूजा में उसको सन्मुख की भक्ति कहते हैं। सन्मुख होए जीव में जब ही, जन्म कोटि अगनासई तब ही, वो सन्मुख की भक्ति है। तो अभी जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में थे कि सन्मुख की भक्ति चाहिए, कि सन्मुख की भक्ति से वो आत्मा मिलेगी। उस वो जो है ध्यान भजन से वहां पे नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए वहां के लिए सन्मुख की भक्ति, अप्रोच भक्ति, सतज्ञान जो हमको दीजिए। तो हमको सतज्ञान चाहिए, सन्मुख की भक्ति चाहिए। और सन्मुख की भक्ति, और जिस दिन जीव सन्मुख हो जाएगा उसी दिन माना जाएगा कि अब धर्म पे चल रहे हो, धर्म की तरफ चल रहे हो, तुम्हारा मुंह धर्म की तरफ है। और जब तक और पूजा कर रहे हो माना जाएगा कि अधर्म की तरफ चल रहे हो, विमुख हो। तजौरे हरि विमुखन को संग,
जाके संग कुमति उपजत है, होत भजन में भंग, तजौरे हरि विमुखन को संग। तो तब तक विमुख रहोगे तब तक कुमति रहेगी, सुमति होगी नहीं। और जिस दिन उसके सन्मुख हो गए यही कुमति तुरंत सुमति में बदल जाएगी। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, तो सुमति हो जाएगी। और सतगुरु के यहाँ मिलता क्या है? पहले तो जैसे जब इंद्रियों की भक्ति में सिखाया जाता था कि जितना तुम्हारा दैत्यों वाला आहार है वो छोड़ना है, दैत्यो जिन जिन कामों से तप की शक्ति नष्ट होती है वो छोड़ना है, कौन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर छोड़ना है। फिर देवताओं वाले गुण क्या है? काम की जगह पे नाम, क्रोध की जगह पे दया, लोभ की जगह पे दान, मोह की जगह पे प्रेम, अहंकार की जगह पे समर्पण और मद की जगह पे नम्रता और परोपकार। इतनी चीजें जो है ये देवताओं वाली हैं, ये तुमको सीखना है। तो ये गुण है और वो अवगुण है, वो अवगुण है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये 7 ही क्यों हैं? 7 रंग के प्रकाश हैं, 7 रंग के प्रकाश, इसलिए ये 7 हैं तुम। तो वो अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, और ये है गुण है। तो गुण प्रकट है और गुण है दुरावा, कि गुणों को प्रकट करना है और गुणों को छोड़ना है। तो दैत्य से देवता में आ गए, दैत्य जो है दैत्य वाले गुण समाप्त करो, देवता में आ जाओ। फिर क्या है? फिर जो है गुरु के यहाँ आत्मज्ञान होने से जो मिलता है उनको अपनाओ। उसमें क्या मिलता है? एक तो मत सुमति होगी, दूसरी अकर्म गति आ जाएगी और हंस गति होगी, विवेक दृष्टि हो जाएगी। विवेक दृष्टि इनका क्या काम है? संसार में सफल होने के ये सूत्र हैं। संसार में हम कैसे सफल हों, 3 लोक में कैसे सफल हों, उसके सूत्र हैं। विवेक दृष्टि होगी वैसे इस संसार में अभी आपको सब उल्टा दिख रहा है। जो जैसा संसार है वैसा संसार ही नहीं दिख रहा है। जैसा तुम्हारे चश्मा लगा हुआ है वैसा तुमको दिख रहा है। ये तुम्हारे गुस्सा ज्यादा है तो तुमको संसार में सब गुस्से गुस्सा दिख रही है। ये तुम्हारे प्रेम होगा तो संसार में तुमको सब प्रेम प्रेम दिखेगा। जैसा तुम्हारे अंदर गुण है वैसे तुमको सब दिखेगा। क्यों दिखेगा? कि जैसा तुम्हारे अंदर जैसी दृष्टि होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि किसी पार्टी में कोई धोबी जाए, कोई मोची जाए, मतलब वहां लौट कोई दर्जी जाए लौट के आवे, उससे पूछो कि पार्टी में क्या देखा, और कुछ नहीं देखागा। मोची जूतों की बनावट, उसकी पॉलिश बताएगा, मतलब दर्जी बताएगा कि कपड़ों की सिलाई, और नाई बताएगा कि बालों की कटिंग उसकी जो है, मतलब वो तो अमेरिका कटकटे थे, उनके तो जो है जापान कटकटे थे। तो जो जिसमें गुण होगा उसको वही दिखाई पड़ता है। तो तुम जहां जाते हो तो देखो कि वहां की कमी तुमको दिखती है कि वहां का अच्छाई दिखती है। इसका मतलब अभी तुम जो है कमी वाले हो, अभी तुम जो है अच्छे व्यक्ति नहीं हो। यदि अच्छे व्यक्ति होते तो वहां की अच्छाई देख करके आते तुम। तो अच्छे बनो, नेक बनो, नेक बनेंगे एक बनेंगे। और क्या है? एकात्म अवस्था कि सब जो जो उसके सामने होते जाएंगे आत्मा के, वो सब उसी में मिलकर के एक बनते जाएंगे। और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही हो जाएंगे, उसी में मिल जाएंगे। मन भी उसी में मिल गया,
सूरत भी उसी में मिल गया, इंद्रियां भी उसी में मिल गई और सब तृप्त हो गए, 5 कोष तृप्त हो गए, मन पूर्ण हो गया, स्रोत पूर्ण हो गई, किसी चीज की कमी नहीं हुई। तुम्हारे देखने का ढंग बदल गया, बोली बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, संसार बदल जाएगा। फिर तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब यहां पे करोगे करोगे, लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। और अभी जब कृपा निधान को देखा ही नहीं तो अभी मन रखोगे कहां, अभी मन वहां जाएगा नहीं। अभी तो मन जो जो देखा है वहीं पे केवल मन जाएगा। तो क्या करना है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है, दूसरा नामदान। जिसका पहला नामदान हो गया है, जिस दिन दूसरा नामदान होगा पूर्ण हो जाओगे। और फिर क्या करना है, उसके पहले सिखाया जाता है कि गुस्सा बिल्कुल ना आने पावे। यदि गुस्सा आ गई तो जो आगे उसका लाभ मिलना था, लाभ उसका नष्ट हो जाएगा। मतलब शक्तियां जो जब नामदान होगा तो बहुत सी शक्तियां सब तुम्हारे अनुरूप कर दी जाएंगी, प्रकृति तुम्हारे अनुरूप कर दी जाएगी, ब्रह्मांड प्रकृति और रिद्धियां सिद्धियां जितना कुछ है सब तुम्हारे अनुरूप कर दिया जाएगा। और गुस्सा आ गया तो वो सब जो है तुमसे दूर होने लगेंगे। मतलब फिर जो सोचा गया था कि संसार तुम्हारा सुखमय संसार बनेगा, संसार तुम्हारा होगा, फिर वो बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब जो सोचा गया है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए तुम सत्संग में आते हो तो और लोगों से बिल्कुल भिन्न तुम दिखो, तुम्हारी बोली सबसे अलग हो, तुम्हारा व्यवहार सबसे अलग हो, तुम्हारा संस्कार सबसे अलग हो, तुम्हारी बातचीत सबसे अलग हो, तुम्हारी नम्रता जो है इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर नम्रता हो जितनी समुद्र में होती है, जितनी समुद्र में होती है इतनी गहराई तुम्हारे अंदर हो जाए। मतलब हल्के न हो, ऐसे भारी हो जाओ, ऐसे गंभीर हो जाओ। तो हल्कापन समाप्त, बड़े बनना है और बड़े शरीर से नहीं। जिसके अंदर सॉफ्टवेयर जितना बड़ा होगा उतना कीमती हो गए। मतलब तो सॉफ्टवेयर इसको बड़ा कराना है। कैसे बड़ा होगा? जैसे आत्मज्ञान होगा अपने आप सब बदल जाएगा, तुमको कुछ करना नहीं। तो तब तक उसकी तैयारी करते रहो। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।